एडमिट कार्ड के अंदर एक और अंडरटेकिंग का फॉर्म है, मफलर, टोपी, मेहंदी, कुछ भी अलाउड नहीं है। देयर फ्यू बैंड आइटम एज वेल। लेट्स गो थ्रू द कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस ऑफ द एडमिट कार्ड ताकि हमें उस दिन कुछ गड़बड़ ना दिखे। तो प्लीज अपना नाम चेक कर लो यहाँ पे। नंबर वन थिंग जो आपको नोट करना है टाइमिंग, डेट एंड टाइमिंग। मेरा 9 से 11 एग्जाम है, 11:30। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को 9 बजे पहुंचना है। यू हैव टू रिपोर्ट द सेंटर 7:30 AM और 8:30 के बीच में। इसके बीच में आप कभी भी आ सकते हो। 8:30 का टारगेट मत रखो, आप टारगेट 8 बजे का रखो। कोर्स चेक कर लो, MBA CET देने जा रहे हैं हम लोग। इंजीनियरिंग CET या MCA CET लिखा तो भाई गलत एग्जाम तुमने फॉर्म भरा है। एंड आपका सेंटर देख लो, आपका एग्जाम का सेंटर क्या है। दीज आर द 3 मेन थिंग्स विच यू हैव टू लुक एट ऑन द फर्स्ट पेज। फोटो यहाँ पे चिपकानी है, फोटो का प्रिंट आउट निकाल लो। ये वाली फोटो इसके साथ मैच होगी तो वेरी गुड, नहीं भी मैच हुआ तो सिमिलर होनी चाहिए। ये नहीं कि उसमें अलग ही फोटो, उसमें बाल ही नहीं है, जो मेरे साथ आधार कार्ड में। आधार कार्ड की फोटो में मेरे ऊपर बाल है, नीचे बाल नहीं है। और यहाँ पे हर बार मैं वहां पर देखता कि भाई ये क्या हो गया। तो सर, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती। ऑलराइट, ये जो अंडरटेकिंग का फॉर्म है, दिस इज फॉर द करेक्ट नेम और जेंडर। अगर आपने गलती से जेंडर गलत भर दिया, हो जाता है कुछ बच्चों को पता नहीं चलता, चेक नहीं करते हैं टाइम पे। एनीवे सॉरी, जोक से बाहर। अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, सो नेम, डेट ऑफ बर्थ, इनमें से जो भी आपका चीज रॉन्ग है, स्पेशली डेट ऑफ बर्थ या नेम, तो वो वहां जाके आप वेरीफाई करवा ये आपको चेंज करवा सकते हो। नेम, फोटो, साइन, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, अगर इनमें से कोई भी चीज आपके फॉर्म में गलत है तो आपको ये फॉर्म भर के लेके जाना है, अदरवाइज ये फॉर्म भर के लेके जाने की जरूरत नहीं है आपको। नेम, फोटो, सिग्नेचर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, तो मैंने फटाफट अपना चेक कर लिया, मेरा सब कुछ ठीक है तो मुझे टेंशन नहीं है। ओके, अब आ जाओ गेट क्लोजर टाइम, जो हमने ऑलरेडी बात किया। गेट क्लोजर टाइम के आप 20 मिनट पहले वहां पे अंदर होने चाहिए। आप ये लेके चलो कि 15-20 मिनट का मेरे को मिनिमम गैप रखना ही रखना है। यू आर रिक्वायर्ड टू एंटर योर रोल नंबर एंड पासवर्ड, वो वहां पे भी आपको दिखा देंगे। पेपर स्टार्ट होने से पहले हमें पासवर्ड डालना है। इस बार CET में पहली बार बायोमेट्रिक स्कैनिंग भी होने वाली है, तो आपके फिंगरप्रिंट्स वहां पे लिए जाएंगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, वेरी गुड स्टेप। आज तक कभी नहीं हो रहा था ये चीज। CET में बस कुछ नहीं, आधार कार्ड दिखाओ अंदर जाओ। तो आधार कार्ड तुम्हारा भी है, तुम्हारे दोस्त का भी फोटो, तो वैसे देख के पता भी नहीं चलता कि किसकी फोटो है, तो यहाँ पे वो मैच होगा। राइट, तो फोटो अपलोडेड कैंडिडेट के साथ तुम्हारा मैच होनी चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। एनी कोटिंग ऑन द फिंगर्स, इंक, मेहंदी, पेंट अलाउड नहीं है। वॉश देम, इंश्योर द कोटिंग इज कंप्लीटली रिमूव्ड। ठीक है, मेहंदी जो आपके स्किन के ऊपर चढ़ चुकी है वो अलाउड होती है, बिकॉज उसमें फिर भी तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स दिख जाते हैं। दे आर टॉकिंग अबाउट द मेहंदी का जो कोड लगा के जाएंगे, कौन जाता है एग्जाम में यार। डर्टी फिंगर, तो दिस एडवाइस टू ऑल द बॉयज स्पेशली इंजीनियर्स, डर्टी और डस्ट ऑन द फिंगर्स विल नॉट बी अलाउड। हाथ धो लेना भाई, कभी कभी हाथ धो लिया करो। कैंडिडेट शुड रिफ्रेन फ्रॉम वेयरिंग कैप, मफलर, एनी काइंड ऑफ हेड और फेस कवरिंग एट द टाइम ऑफ द बायोमेट्रिक। कौन, मैं मुंह छुपा के कौन फोटो खिंचवाता है यार, कैसी बातें करते हैं अंकल आप। पर ठीक है, बोला तो बोला है। यू आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द हॉल टिकट विद अ वैलिड ID प्रूफ। तो ID प्रूफ एक बार देख लो, सारे ID प्रूफ आपके वैलिड है। पैन कार्ड, पासपोर्ट, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, पासबुक विद फोटोग्राफ, आइडेंटिटी प्रूफ इशूड बाय द गेजेटेड ऑफिसर, सब चीज़ें आपको अलाउड है। ID कार्ड ऑफ द कॉलेज भी आपको अलाउड है। फोटो ID प्रूफ फ्रॉम द पीपल रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस के लेटर हेड पे भी अलाउड है। आधार कार्ड, ई आधार कार्ड विद द फोटो, एम्प्लॉय ID, बार कोड, तो कुछ भी बस लेके आ जा भाई, कोई भी एक आइडेंटिटी लेके आ जाओ, तुम्हें वो चाहिए। राशन कार्ड एंड लर्निंग ड्राइवर लाइसेंस की सॉफ्ट कॉपी ऑफ द ID कार्ड इज नॉट एक्सेप्टेड। तो ये भाई आपको हार्ड कॉपी, मैं हमेशा बोलता हूँ कि 2 ID कार्ड रख लो। फॉर एग्जांपल मेरा पर्स में नॉर्मली पैन कार्ड और आधार कार्ड की कॉपी होती है, फोटो होता ही होता है ID कार्ड, तो ये 2 मैं साथ में रखता ही हूँ। ठीक है, लाइसेंस भी है मेरे पास, 3 चीज़ें मेरे पास बैग में। वोटर कार्ड भी है बट चाहिए नहीं, 2 चीज़ें मैं लेके जाने वाला हूँ, हमेशा का बैकअप लेके चलो। और तो अगर आपका नाम चेंज हुआ है, प्लीज मिसमैच के लिए नाम पे आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा। तो एनी काइंड ऑफ मिसमैच इफ यू हैव, यू हैव टू फिल द फॉर्म। जिन्होंने सब्सक्राइब लगाया है तो प्लीज उनको भी फॉर्म भर के जाना है यहाँ पे। ब्रोशर में एक बार इंफॉर्मेशन चेक कर लो, मैंने पूरा देख लिया, कुछ खास है नहीं उसके अंदर। यू हैव टू ब्रिंग अ बॉल पेन, तो बॉल पेन, पेन, पेंसिल, इरेजर, चाकू, बंदूक,
बम जो भी लेके जाना लेके जाओ बिंदास। क्वेश्चन पसंद नहीं आया चाकू मार के आने का वहां पे कंप्यूटर को, इन्विजिलेटर को नहीं, पजल अंकल को पेल दिया तूने पकड़ के, ऐसा पेपर कि उसके हाथ में है ही नहीं है गरीब के। यू हैव टू साइन द अटेंडेंस शीट एट द टाइम ऑफ दिस थिंग। आपकी हॉल टिकट को प्लीज प्रिजर्व करके रखना। अच्छा गुड पॉइंट, अच्छा याद दिलाया, इन्विजिलेटर से याद आया, उसका साइन होने के बाद जो आपको शीट ये वापस देंगे ना, इसको आपको प्लीज सेव करके रखना है। ये कैप राउंड के टाइम पे काम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, प्लीज सेव करके रखना, उसका साइन लेके आना। दैट्स अ प्रूफ कि तुम एग्जाम देने गए थे। एनी काइंड ऑफ अ पैटर्न विच इज डिटेक्टेड, तेरा और तेरे बाजू वाले का अगर सिमिलर राइट एंड रॉन्ग आंसर दिखे तो तुम चीटिंग में उसमें काउंट किया जाएगा। ऑलराइट, फाइनली एंट्री मेयर करेक्ट। मेयर हैफेक्ट द हॉल टिकट इशूड है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें एडमिशन मिल गया, कल को तो जेबी में सामने खड़ा हो जाके कि भाई मुझे एडमिशन दो, ये देखो मेरा एडमिट कार्ड, नहीं। उसके बाद तुम्हारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आल्सो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। उस टाइम उसकी तब की तब दिखी जाएगी, अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। यू मस्ट रिपोर्ट 30 मिनट्स बिफोर द टाइम ऑफ द टाइम प्रिंटेड ऑन द हॉल टिकट। आधे घंटे से पहले, मतलब फ्रॉम द एग्जाम टाइम तुम अंदर होने चाहिए, सीधी बात है। यूज ऑफ बुक्स, नोटबुक्स, कैलकुलेटर, वॉचेस, पेजर्स, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, एनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इज नॉट परमिटेड। जिसने बाकी एग्जाम दिए हैं, आपको ऑलरेडी इन सब चीज़ों की आदत है। जो पहली बार एग्जाम देने जा रहा है उसको बस ये ध्यान देना कि मोबाइल फोन ये साथ में मत रखना। तो ऑल दिस आर कॉल्ड बैंड आइटम्स। फाइन, तो टेंशन मत लो, नहीं तो मैल प्रैक्टिस और मिसकंडक्ट में काम आएगा। डेट ऑफ चेंज ऑफ वेन्यू सेंटर सेशन विल नॉट बी एंटरटेन। मैं तो चाहता हूँ यार मेरा बोरीवली से न्यू बॉम्बे आ जाए, लेकिन नहीं मानेंगे वो लोग। द पॉसिबिलिटी ऑफ द, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, द पॉसिबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ द प्रॉब्लम इन द एडमिनिस्ट्रेशन द एग्जाम कैन नॉट बी रूल्ड आउट। मतलब गलती तो हम करेंगे which may impact the delivery or result being generated. In that event, effort will be made to rectify such problem, which may include the movement of the candidate, delay of the test. Conducting of the re-exam is on the absolute discretion of the testing body. Candidates will not have a claim on the retest. तुम नहीं बोल सकते, वो डिसाइड करेंगे, वो कभी डिसाइड करेंगे नहीं, वो मानेंगे नहीं। Candidates who are not willing to move or willing to participate in the delayed process shall be rejected from the process. तो यार ये उन्होंने जो क्लॉज डाल दिया ना, सबसे बड़ा टेंशन वाला क्लॉज यही है। इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, तो आपका वैलिडेशन खराब हो सकता है। एनीवन फाउंड डिस्क्लोजिंग, पब्लिशिंग, रिप्रोड्यूसिंग, ट्रांसमिटिंग द क्वेश्चंस, ठीक है, और टेकिंग अवे पेपर सप्लाइड इन द एग्जामिनेशन हॉल। सर आप पूरे पेपर तो देते नहीं हो, आधे सेंटर में तो एक ही शीट मिलेगी एक्स्ट्रा, और शीट हम देंगे नहीं, क्यों भाई? तो मैं क्या बोलता हूँ भाई, एडमिट कार्ड की तुम पहले ही 2 कॉपी लेके जाओ। डिस्क्लेमर, इंग्लिश वर्जन इज द मेन लैंग्वेज। एग्जामिनेशन भी अंदर सीसीटीवी लगा होगा तुम्हारे सर के ऊपर, ज़्यादा यहाँ वहाँ गर्दन मत घुमाना। फॉर एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉल द हेल्प डेस्क नंबर, ठीक है। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पता चला वहाँ पहुँच गए बिना प्रिंट आउट और बिना फोटो के, यहाँ पे हमें फोटो भी चाहिए अपनी, विच मे और मे नॉट बी सेम। ऑल द बेस्ट।